हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। सेक इनवर्स एक्स लॉग एक्स का प्रांत है। हमारे पास विकल्प दे रखे हैं ए माइनस अनंत से 1/e, विकल्प बी दे रखा है ई माइनस वन, विकल्प सी दे रखा है E1, विकल्प डी दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो चलिए पहले मुख्य अवधारणा की चर्चा कर लेते हैं। तो इस प्रश्न में मुख्य अवधारणा क्या रहेगी? यहाँ पे इस प्रश्न में हमें प्रांत के बारे में जानकारी होनी चाहिए आपको। तो प्रांत क्या होता है, क्या परिभाषा होती है इसकी, कैसे निकालते हैं, वो सब आपको आता है तो आप इस प्रश्न को कोई दिक्कत नहीं है, हल कर सकते हो। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे सेक इनवर्स इस पूरे फलन को ले लेते हैं हम लोग एक बार, लॉग एक्स, सेक इनवर्स एक्स लॉग एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे पहली कंडीशन यहाँ पे क्या आती है कि हम प्रांत बोलते किसको है। प्रांत एक्चुअली होता क्या है कि जो x का मान है, जहाँ पे x, उस x मान के लिए अपना फलन क्या होना चाहिए, परिभाषित होना चाहिए। जहाँ पे फलन अगर अपरिभाषित होगा तो उस x के मान को हम लोग यहाँ पे नहीं लेंगे। तो देखो इस प्रश्न में हमें log x दे रखा है, तो log x के यानी कि log के आगे जो भी चीज़ आती है ना वो हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। तो यहाँ पे x आ रहा है, यानी कि x का मान क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज़ सेक इनवर्स की बात करें, अगर सेक इनवर्स एक्स होता है, हमारे पास एक्स होता तो एक्स का मान कहाँ से कहाँ तक वेरी करता है, कहाँ से कहाँ तक रहता है इसमें कि माइनस अनंत से -1 यूनियन 1 से अनंत। ठीक है, ये चीज़ रहती है। या इसको ऐसे बोल सकते हैं एक्स लेस देन इक्वल टू -1। ठीक है, या यहाँ पे और भी लिखेंगे, यहाँ पे एंड लिखेंगे क्योंकि ये भी लेना है हमें, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ये चीज़ होनी चाहिए। अब यहाँ पे तो x था, लेकिन हमारे फलन में क्या दे रखा है, x log x दे रखा है। तो x log x को पहले क्या करेंगे हम लोग, एक बार -1 से छोटा करेंगे तो हम देखेंगे क्या कौन कौन से जो है हमारे पास ये आ रहे हैं, मान आ रहे हैं x के मान। ठीक है, जहाँ पर ये जो शर्त दे रखी है कि x log x लेस देन इक्वल टू -1, ये हमारे पास संतुष्ट होनी चाहिए। तो देखो यहाँ पे अगर मैं ग्राफ बनाने की कोशिश करूँ, यहाँ पे x log x, इसको थोड़ा ऐसे लिख लेते हैं, log x लेस देन इक्वल टू -1/x। अब देखो log x का ग्राफ बना सकते हैं हम लोग। यहाँ पे log x का ग्राफ कैसे होगा, देखो यहाँ पे क्या होगा, log 1 0 होता है, तो यानी कि इसका ग्राफ, और 0 पे माइनस अनंत आता है। ठीक है, और यहाँ पे देखो ये x अक्ष हो जाता है, ये y अक्ष हो गया। अब यहाँ पे देखो अगर log 0 माइनस अनंत रहता है तो यहाँ पे ग्राफ कुछ इस तरीके से आएगा। सही है, यहाँ पे ये 1 मान लीजिए, तो ये कुछ इस तरीके चला जाता है। ठीक है, यानी कि इसको दिखाऊं मैं, ये ग्राफ आएगा, ये किसका है, log x का। ठीक है, अब यहाँ पे -1/x है तो -1/x का ग्राफ इधर आएगा। ठीक है, वो कुछ इस तरीके से आता है, तो -1/x का ये आ गया। अब देखो यहाँ पे log x का ग्राफ ये वाला आ रहा है ना, इसको थोड़ा और अच्छे से बनाएं तो और क्लियर होगा यहाँ पे इस पोर्शन को। तो देखो यहाँ पे अगर ये थोड़ा इस तरीके से आएगा, ठीक है, ये हो गया अपना log x। अब log x में, और ये -1/x का है। ठीक है, -1/x। अब इन दोनों ग्राफों में हमारे पास कुछ सिमिलरिटी आ रही है क्या, यहाँ पे कुछ हम लोग इन दोनों फलन को तुलना कर सकते हैं क्या, यहाँ पे नहीं कर सकते ना। कैसे, क्योंकि यहाँ पे देखो -1/x है ये, और यहाँ पे log x है। तो देखो log x क्या होना चाहिए, यहाँ पे लेस देन इक्वल टू -1/x होना चाहिए, यानी log x का जो ग्राफ होगा वो -1/x के नीचे होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो -1/x है उसके नीचे ग्राफ हमारे पास log x आ ही नहीं रहा। ठीक है, उस वजह से क्या होगा, और वैसे भी हमारे पास यहाँ पे जो x का मान है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो -1/x तो हम लोग ले ही नहीं सकते। ठीक है, -1/x का ग्राफ तो हम लोग ले नहीं सकते, तो ये वाला केस तो कैंसिल हो जाएगा। एक केस कौन सा बनेगा, x log x हमारे पास क्या हो सकता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो सकता है। अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो गया तो यहाँ से क्या आएगा, log x ग्रेटर देन इक्वल टू 1/x। तो यहाँ पर log x का ग्राफ तो है हमारे पास, अब 1/x का और बना लेते हैं।
तो 1/x का क्या होता है, -1/x अगर x का जो ग्राफ है उसका मिरर इमेज रहता है, यानी कि अगर इसको समतल दर्पण में देखेंगे तो कुछ इस तरीके से हमारे पास इसका प्रतिबिंब बनेगा, ये इस तरीके से। तो ये इसका कुछ इस तरीके से ग्राफ आएगा। ये रहा 1/x। अब देखो log x का मान जो है 1/x से बड़ा होना चाहिए। तो log x यानी कि log x का जो ग्राफ रहेगा वो ऊपर रहेगा 1/x के। तो कहाँ कहाँ आ रहा है, देखो ये वाला जो पोर्शन है इसको अलग तरीके से दिखा देते हैं। ये देखो यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन है ये यही आएगा, क्योंकि इस यहाँ से लेके ये जो है यहाँ पर मान लो k मान लेते हैं, कोई वैल्यू k होगी, इसके बाद वाले जो मान आएंगे ना, k के बाद वाले मान वो होंगे हमारे पास, ये क्या होंगे, इसके लिए क्या होगा, log x क्या होगा 1/x से बड़ा होगा। ठीक है, वही हमें चाहिए। तो यहाँ पे कौन सा अंतराल आएगा, यहाँ पे जो k होगा ना, k से लेके अनंत तक, इधर वाले जो मान होंगे वो यहाँ पे लेने पड़ेंगे। तो k से लेके अनंत तक यहाँ पे k इंक्लूड, यहाँ पे क्या k क्या होगा, बड़े कोष्टक में आएगा। तो यहाँ पे देखो k से लेके अनंत तक, और यहाँ पे आ रहा है x ग्रेटर देन 0। अगर दोनों को देखें, यहाँ पे कंबाइन करें दोनों को, तो यहाँ पे देखो कोई ये आ रहा है, ये 0 हो गया, और यहाँ पे हमें लेना है, एक तो ये लेना है यानी 0 से बड़े मान, ये तो पहला केस हो गया। अब दूसरा केस देखें, यहाँ पे दूसरा केस आएगा क्या, यहाँ पे k होगा 0 से बड़ा है वो, उसके लिए क्या आ रहा है, ये आ रहा है। तो हमें कैसे मान चाहिए, तो ये दोनों को संतुष्ट करें। तो यानी k से जो अनंत तक होगा वो यहाँ पे हमारे पास प्रांत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे प्रांत क्या हो जाएगा, k से अनंत तक। तो देखो यहाँ पे ये बड़े कोष्टक में आएगा, ये छोटे में आएगा। अब देखो कौन सा आ रहा है, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है हमारे पास, ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू आ रही है, यानी ऋणात्मक वैल्यू आ रही है ना, e-1, ये तो कोई अंतराल नहीं हुआ, और 1 तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, हमारे पास जो विकल्प बचता है वो d बचता है, तो यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही हमारे पास उत्तर हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।